प्रिवेंटिव मेडिसिन। ठीक है, प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होता है, किसको पता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन या फिर एनुअल वेलनेस, एनुअल फिजिकल। ठीक है, मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं एनुअल वेलनेस विजिट भी बोलते हैं, AWV भी कहते हैं, एनुअल वेलनेस विजिट। ठीक है, या एनुअल फिजिकल भी बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबके टर्म का मतलब एक ही, अलग अलग टर्म में होता है, लेकिन कैसे होता है? US में सभी लोगों को इंश्योरेंस जब लेते हैं, ठीक है, सबको साल में एक बार 12 मंथ्स में, नॉट फॉर द कैलेंडर ईयर, 12 महीने में एक बार एनुअल फिजिकल करवाना होता है। ठीक है, और हर इंश्योरेंस कंपनी उसको अलाउ करती है कि भाई आप करवा रहा हो। ठीक है, उसमें पेशेंट को डिजीज होना जरूरी नहीं है। पेशेंट अगर हेल्दी भी है ना, तो भी डॉक्टर के पास जाएगा, अपना टेस्ट करवा देगा। ठीक है, कि भाई मुझे कोई बीमारी आने तो नहीं वाली, या कोई मेरा लाइफस्टाइल ठीक है कि नहीं है, या मैं खाना डाइट से सही से खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, या ठीक है, इस चीज़ के लिए तो हर इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है इस चीज़ को, और पे भी करती है। इस सर्विस के अंदर ये चीज़ नोट कर लेना आप। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट पॉइंट, वंस इन 12 मंथ्स। ईयर नहीं बोलते क्योंकि फिर तुम कैलेंडर ईयर के तरफ देखोगे। ठीक है, राइटिंग में बच जाना। पहला रूल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आज का डेट है, आज 8/23 है, ठीक है, तो मैं अगर आज सर्विस लेता हूँ तो 8/23/2025 तक नहीं ले सकता। ठीक है, या अगर 8/23/24 को मैंने आज सर्विस ली है, तो अगर मैंने पिछले 12 महीने में अगर मैंने ली है, अगर मान के चलो मैंने अप्रैल में लिया था, तो मैं नहीं इंश्योरेंस कवर करेगी, बोलेगी अभी आपको 12 महीने कवर नहीं होगा। ठीक है, आपके पास डिनायल आएगा एनुअल बैलेंस के लिए, अभी कोर्ट पर जाऊँगा, वो बोलेगी इंश्योरेंस कंपनी की ये कोर्ट मैक्स मेट हो गया, बोलेगा ये आप ले चुका है पेशेंट। उसमें आपने पेशेंट से ये कंफर्म करना है कि लास्ट टाइम कब लिया था। अगर अब वो किसी भी पेशेंट डॉक्टर के पास जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपके पास जा सकते हैं। आप मेडिकल रिकॉर्ड चेक करोगे, बोलोगे हमारे पास तो है ही नहीं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ही लिया हो, वो किसी भी डॉक्टर से ले सकता है सर। और डॉक्टर जो भी एक जनरल फिजिशियन है वो दे सकता है। ठीक है, पहला रूल तो ये है कि वंस इन 12 मंथ में होगा। अगर आपको डिनायल आता है तो पहले आपको ये देखना है कि लास्ट टाइम का होगा, पूछना पड़ेगा फिर। अगर आपको हिस्ट्री में मिल जाता है देन यू हैव अ प्रूफ कि ये हो चुका है। ठीक है, जिसको रेलेवेंट ना लग रहा हो फिर भी समझ लेना, क्योंकि ये कुछ AR से रिलेटेड ही है, ज़्यादा बिलिंग से रिलेटेड भी आए, एलिजिबिलिटी से भी आए। ठीक है, वंस इन 12 मंथ होगा। पहला रूल ये है, आपको चेक करना 12 महीने में लास्ट हुआ है कि ये हुआ। ठीक है, दूसरा इसके अंदर रूल ये है कि इसके अंदर एडल्ट है अगर, तो एक ही डायग्नोस कोड जाता है बाय डिफॉल्ट, Z00.00। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डायग्नोस कोड जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट एनुअल फिजिकल के लिए आए हैं। अगर सिर्फ एडल्ट है तभी ये जाएगा। एडल्ट, हाँ। और अगर चाइल्ड है, और क्या कोड है चाइल्ड का? Z01.09। ठीक है, तो ये एडल्ट का है, ये चाइल्ड का है। 1 to 9 है। ठीक है, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आना चाहिए। तो ये आप ऑफिस विजिट से प्रिवेंटिव कर रहे हो, प्रिवेंटिव से ऑफिस कर रहे हो, प्रिवेंटिव से ऑफिस भी करते हैं, तो ये कोड हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका CPT कोड बोलेगा ऑफिस विजिट और डायग्नोस बोलेगा प्रिवेंटिव, तो कवर नहीं करेगा। डिजीज होनी चाहिए उसमें। इसका मतलब है कि पेशेंट को कोई डिजीज नहीं है। Z कोड का मतलब है, Z वाला जो भी डायग्नोस कोड होगा ना, उसमें पेशेंट को डिजीज होना जरूरी नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी उसको मानती है कि डिजीज नहीं है पेशेंट। कई बार आपके पास आप स्क्रीनिंग का कोड करोगे, स्क्रीनिंग में हो जाता है, स्क्रीनिंग में जरूरी नहीं है। स्क्रीनिंग का मतलब है स्क्रीन कर रहा है, ये भी एक तरह का स्क्रीनिंग ही है। पेशेंट वो स्क्रीन कर रहा है कि डिजीज तो नहीं है कोई, या हो तो नहीं सकती आगे। स्क्रीनिंग के डायग्नोस कोड होते हैं। सर इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक और 00.01। वो किस लिए होता है? 00 विदाउट फाइंडिंग का एबनॉर्मल फाइंडिंग, हाँ। और 1 वाला होता है विद फाइंडिंग। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा सिंपल लगेगी थोड़ा। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो मेन एडल्ट बच्चे का मैंने बता दिया। ये वाला कोड अगर आप कन्वर्ट करोगे ऑफिस में तो ये नहीं जाएगा, ये हट जाएगा, ये केवल 3 पे जाएगा। ये जाओगे क्लेम देना है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा इसके अंदर क्या है कि अब इंश्योरेंस वाइज ये कोड वेरी करते हैं।
ये बात आप याद रखना, इंश्योरेंस वाइज वेरी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी न्यू इस्टेब्लिश होता है पेशेंट, न्यू पेशेंट, इस्टेब्लिश पेशेंट, ठीक है। और एज भी होती है, एज वाइज भी बिल होता है कि किस पेशेंट की एज को कौन सा कोड है, ठीक है। तो पहले सिंपल टर्म बता देता हूँ। इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है मेजरली, कौन बताएगा मेरे? मेरी टाइप की इंश्योरेंस होती है। अब ये हो गया इजी वाला पार्ट। अब इसमें डिफिकल्ट वाला पार्ट और आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, पॉइंट नंबर 4 आप उसमें ऐड कर लो कि नो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन ऑन दिस। एनुअल फिजिकल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट को ये राइट देती है, फिजिकल कराओ कोई कोपे नहीं आए, कोपे इंश्योरेंस डिडक्टिबल कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। इंश्योरेंस पूरा पे है, क्यों? इनकरेज करने के लिए पेशेंट कि भाई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलेंगे कि भाई हमारे पॉकेट में पैसे लगे, खर्चा आ जाएगा, इसलिए उसने बोला भाई कोई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी, आप सर्विस करो। क्लियर है? ठीक। अब ये तो इजी वाला पार्ट हो गया। अब क्या होगा, ये है मेडिकेयर का। इसके अलावा बाकी जितनी भी इंश्योरेंस है उसमें जी कोड बिल नहीं होंगे,